कालिका मैया की जय हो। बोलिए श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय हो। तो आइए सज्जनों, आज की कथा में हम सभी लोग प्रवेश करेंगे। कल की कथा विलंब के कारण हमने कुछ मध्य से ही छोड़ दी थी। तो महात्म्य में हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमद देवी भागवत का आयोजन कैसे करें। देखिए, आयोजन तो कोई भी कर लेता है, जिसके पास धन होता है वो तो कर ही लेता है, लेकिन आयोजन करना कैसे चाहिए। पूरे वर्ष भर में हम लोग देखते हैं यत्र तत्र सर्वत्र अनुष्ठानों का आयोजन हो रहा है, सर्वत्र कथाओं का आयोजन हो रहा है, लेकिन क्या वास्तविक रूप से ये कथाएं उचित रूप से समायोजित की जा रही हैं? ये प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे सामने उपस्थित होता है। क्या शास्त्र जिस प्रकार से कथा का आयोजन करने का विनिवेदन करता है, क्या हम वैसे ही आयोजन करते हैं? यह जानना भी हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। देखिए, कल हमने श्रवण किया, यदि कथा का आयोजन करना हो, मन में इच्छा हो, कृष्ण को पुनः वसुदेव जी महाराज ने प्राप्त कर लिया। तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि देवी भागवत कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। इसलिए बार बार निवेदन आप सभी लोगों से करूंगा, ये कथा का आयोजन आप कर रहे हैं तो बहुत निष्ठा से और बहुत श्रद्धा से इस कथा का आयोजन कीजिए, क्योंकि अनुष्ठान यदि विधि को ध्यान में रख करके किया जाए तो अनुष्ठान तारक होता है। यदि अनुष्ठान में गड़बड़ी हो गई तो यही अनुष्ठान मारक भी हो जाता है। इसलिए बड़े सौभाग्य से हमें यह अवसर मिला है और हम सभी लोग इस पवित्र कथा के आयोजन में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। तो इसलिए यह अवसर बार बार नहीं आता। अनेक वर्षों के बाद में ऐसा अवसर मिला है, तो हमने हर संभव इसमें इसको कैसे अच्छा हो ऐसा प्रयास करना है। अच्छा देखिए, कथा का आयोजन कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होगा ना कोई निष्काम भावना से कर रहे हैं। भाई, सबकी कुछ न कुछ कामनाएं रहती कि नहीं रहती? सबकी कुछ न कुछ कामनाएं रहती हैं। भाई, कोई चाहता है मेरे लड़के की नौकरी लग जाए, कोई चाहता है कि मेरे लड़के की शादी हो जाए, कोई चाहता है भाई बिटिया को अच्छा वर मिले, कोई चाहता है भाई घर में लड़का हो जाए, कोई चाहता है कि भाई हमारे पितरों को मोक्ष मिले। तो देखिए, संसार में यदि हम देखेंगे, संसार का यदि हम गमन करते हैं और संसार में यदि हम देखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति सब संसार में सबसे ज्यादा सुखी किसी को समझता है तो अपने पड़ोसी को समझता है। सोचता है कि इसके बराबर सुखी संसार में कोई नहीं है, और अपना दुख सबको सुमेरु पहाड़ की तरह बड़ा ही दिखाई देता है। लेकिन संसार में देखा जाए तो इस संसार में सुखी कोई नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कर कहे,
हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को सुखी समझ रहा है, लेकिन सच्चाई संसार की यह है कि संसार में कोई भी सुखी नहीं है। छोटे से छोटा व्यक्ति, बड़े से बड़ा व्यक्ति, हम जिसको सुखी समझ रहे हैं वही सबसे ज्यादा दुख में उलझा हुआ है, वही सबसे ज्यादा विपत्तियों से घिरा हुआ है। लेकिन संसार में सुखी कौन है? तो मानस में गोस्वामी जी, तुलसीदास जी ने स्वयं कहा है कि सुख मात्र केवल उन्हीं को है जो परमात्मा के चरणों के दास हैं, जिन्होंने अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर दिया, जिन्होंने अपने आप को भगवती जगदम्बा को समर्पित कर दिया, वही संसार में सुखी है। तो सज्जनों, कथा में यदि हम लोग अपने मन को केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं तो सोचिए माया का प्रभाव हमारे हृदय में बहुत भरा पड़ा है। परमात्मा प्रत्येक भक्त के हृदय में वास करते हैं। जिन परमात्मा को हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं ना, वो इधर उधर नहीं है, वो हमारे अंतःकरण में ही विद्यमान है। लेकिन वो हमारे अंतःकरण में प्रकट कब होते हैं? जब हमारा मन निर्मल हो जाता है। आज व्यक्ति सब कुछ कर रहा है, भगवान की पूजा के लिए महंगे महंगे वस्तुएं लेकर के आ रहा है, विभिन्न प्रकार के संसाधन जुटा रहा है और भगवान की पूजा कर रहा है। नहीं हो रहा है तो किराए के लोगों को रख ले रहा है, लेकिन किसी न किसी के प्रकार से भगवान की पूजा व्यक्ति करा रहा है। लेकिन भाई, ये पूजा कराने से कोई लाभ नहीं जब तक आपका मन निर्मल नहीं होगा। कितनी कथा श्रवण कर लीजिए, यदि आपका मन निर्मल नहीं हुआ तो कथा सुनने का कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। कथा सुनने में तो तब आनंद आएगा जब आपका मन निर्मल होगा। मन में न जाने कितना पाप भरा है, मन में न जाने कितनी ईर्ष्या द्वेष का कलमश भरा है, तो सोचिए हमारे अंदर परमात्मा कैसे विराजित होंगे। विराजित कब होंगे? जब हमारा मन निर्मल होगा। भगवान ने स्पष्ट कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा कहते मुझे कपट छल छिद्र नहीं सुहाता, और हम सबसे ज्यादा छल कपट परमात्मा से कर रहे हैं। सोचिए किसको धोखा दे रहे हैं? भगवान को नहीं दे रहे, अपने आप को दे रहे हैं। मन में कितना भी कपट भरा हो, और जब छल प्रपंच कपट हमारे हृदय में भरा होगा तो ये कथा सुनने से भी कोई लाभ नहीं होगा। तो हम लोगों का न जाने कौन सी पुण्य का उदय आज हुआ है कि माता जगदम्बा कालिका के चरणों में बैठ करके यह परम पवित्र देवी भागवत की कथा को हम लोग सुन रहे हैं। इसलिए मैं प्रतिक्षण निवेदन करता हूं, ये कथा आप सब लोगों की है, किसी एक व्यक्ति की कथा नहीं है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नहीं भाई, वहां यजमान लोग बने वही करेंगे सब, हमको क्या करने की आवश्यकता है। यदि आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसे सोचने से कथा नहीं होगी। कथा प्रत्येक व्यक्ति की है, और वैसे भी जो भागवत कथाएं होती हैं ये कभी व्यक्तिगत तो हो ही नहीं सकती। कोई आदमी अपने घर में भी कराएगा ये तब भी व्यक्तिगत नहीं हो सकती, ये तो हमेशा सार्वजनिक ही होती है, जब सब लोग सहयोग करते हैं। कोई तन से सहयोग करता है, कोई मन से सहयोग करता है, कोई धन से सहयोग करता है, तब जाकर के ये कथा होती है। ऐसे ही कथा नहीं होती। तो इसलिए जिससे जैसा संभव हो उसको वैसा सहयोग कथा में करना चाहिए। सब लोगों से निवेदन है, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, शीघ्र आप लोग यथाशीघ्र कथा पांडाल में पहुंचे। देखिए, आप लोगों को तो हार्दिक प्रसन्नता होनी चाहिए, लेकिन विडंबना हमें यह हो रही है कि हमें आप लोगों की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है।
कहा आप लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के स्वयं से लालायित रहते कथा के लिए, लेकिन हमें आप लोगों की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। सोचिए, ये कथा के आयोजन का फल आप लोग ग्रहण करेंगे। बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा हूं। देखिए, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। भाई, जब तक जिंदगी रहेगी ये घर के कामों से कभी फुर्सत नहीं मिलेगी, कभी हमें फुर्सत नहीं मिलती। बताइए माताओं, कभी फुर्सत मिलती? इससे कभी फुर्सत नहीं मिलेगी। ये 10 दिन का समय मात्र जीवन में, यदि हम, जिस माता भगवती ने हमें सब कुछ दिया है, आज हम अच्छे घर में रह रहे हैं, अच्छा भोजन कर रहे हैं, आज माता जगदम्बा ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन हमारे पास इतना भी समय नहीं कि हम यहां आकर के झाड़ू लगा सकें, हम यहां आकर के सहयोग कर सकें। तो सोचिए, परमात्मा का हमें इतना सब कुछ देने का क्या लाभ है? ये 10 दिन का समय है। तो इसलिए मैं बार बार आप लोगों से विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा हूं, इस यज्ञ को अपना समझिए। मैं किसी एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहा हूं, सब लोगों को कथा में सहयोग करना चाहिए और कथा में उपस्थित होकर के इसमें अपना भरपूर सहयोग देना चाहिए। मेरा सभी से निवेदन है। आप यदि ये सोच रहे हैं कि आपने पैसा दे दिया और कथा हो जाएगी, तो आप देख लीजिएगा कथा नहीं होगी, क्योंकि जितना आवश्यक इसमें धन है उतना ही आवश्यक तन और मन भी है। तो मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप लोग इस कथा के आयोजन में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। तो एक कथा को आप सब लोग सहयोग करके बहुत अच्छे से इसको परिपूर्ण करें, क्योंकि कथा जो है, कथा के आयोजन में हमें विभिन्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये देवी भागवत की कथा कहती है। कहते हैं जब कथा का आयोजन करना हो तो सारी चीजों को गौड़ करके मात्र कथा सुलभता से जैसी सुनी जाए वैसा प्रयास हमें करना चाहिए। तो जहां कथा हो उस पांडाल को सुसज्जित करके सुंदर तरीके से निर्माण पंडाल का कराना चाहिए। 4 स्तंभों की स्थापना करके ब्रह्मा विष्णु महेश और भगवान इंद्र की स्थापना करनी चाहिए। प्रतिदिन गंगा जल से भूमि का छिड़काव करके भूमि को पवित्र करना चाहिए। कहते अच्छे धीर गंभीर दृष्टांत कुशल कथा वाचक का वर्णन करना चाहिए। कथावाचक के लिए कहा गया है, वाग्मीदान्तश्च शास्त्रज्ञो दिव्याराधन तत्परः दयालुर्निस्पृहो दक्षो धीरो वक्तोत्तमो मतः। जो बोलने में श्रेष्ठ हो, संयमी हो, शास्त्रज्ञ हो और देवी की आराधना में तत्पर हो, दयालु हो तथा लोभ विहीन हो, धैर्यशाली हो, ऐसे कथावाचक को उत्तम कथावाचक माना गया है। अब देखिए श्रोता कैसा होना चाहिए। श्रोता भी बताया, श्रोता कैसा हो, कहते हैं श्रोता भक्त होना चाहिए। यदि श्रोता के अंदर भक्ति नहीं होगी तो कथा सुनने में उसे आनंद नहीं आएगा। बार बार वो कथा में उपस्थित होकर के भी वो कथा में जो अच्छी चीजें उन्हें नहीं देखेगा, उसको कथा में कमियां नजर आएंगी कि भाई यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं हुई, यहाँ पर ये नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसका मन कथा सुनने के लिए नहीं आया हुआ है, उसका मन तो छिद्र देखने के लिए आया हुआ है, वह दूसरे के दोषों को देख रहा है। तो ऐसा श्रोता भी नहीं होना चाहिए। कहते हैं देशभक्त हो, अपनी भारत भूमि के प्रति
जिसकी अखंड भक्ति हो और कथा रस का प्रेमी हो, कथा सुनने का प्रेम उसमें उदित होता हो। ये नहीं कि कथा में बैठ गए, कब व्यास जी चुटकुला सुनाए, कब व्यास जी भजन सुनाए, इसकी हम लोग प्रतीक्षा करें। देखिए, कुछ बात, कुछ दृष्टांत दिया जाता है तो वो प्रसंग को समझाने के लिए दिया जाता है। यदि कोई भजन सुनाया जाता है तो मात्र स्तुति मात्र ही होता है। हमारी कथा में आप लोग उपस्थित हुए हैं तो निश्चित यहां पर आपको कथा ही सुनने को मिलेगी। तो इसलिए मैं बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करूं, यदि आप लोग यहां पर मनोरंजन की दृष्टिकोण से आ रहे हैं तो मनोरंजन यहां नहीं होगा। यहां बैठोगे तो नींद ही आएगी, क्योंकि अगर घर से सोच करके आए हो कि भाई घर में टाइम पास नहीं हो रहा है, चलो मंदिर में जाकर के हो जाएगा, तो ये मात्र आप केवल अपने समय को ही व्यर्थ कर रहे हैं। क्योंकि कथा जो है वो आत्मरंजन का विषय है, ये हमारी आत्मा का आनंद का विषय है। इसको बिल्कुल भी मनोरंजन न समझें। तो इसलिए श्रोता को लोभ रहित होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए। और देखिए, कथा सुनने के लिए हमें 3 चीजें बड़ी आवश्यकता से अपने जीवन में उतारनी चाहिए। सबसे पहले तो कथा के प्रति श्रद्धा हो। जब श्रद्धा होगी तो फिर कथा के प्रति विश्वास होगा। कथा के प्रति विश्वास भी होना चाहिए। यदि विश्वास नहीं होगा तो कथा फल नहीं देगी। भाई, डॉक्टर को हम दिखाने के लिए जाते हैं, कोई कष्ट हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, यदि डॉक्टर पर भरोसा नहीं होगा ना तो उसकी दवाई भी असर नहीं करेगी। यदि डॉक्टर पर भरोसा होगा, डॉक्टर भले ही दवाई न दे तो बातें मीठी मीठी कर देगा, आपकी आधा रोग तो वैसे ही नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए कथा पर विश्वास होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कहते हैं कथा सुनने में तभी आनंद हमें आता है जब हमारे अंदर निर्मत्सरता आ जाती है। श्रद्धा, विश्वास और निर्मत्सरता। अच्छा बताइए, जानते हैं निर्मत्सरता क्या होती है? बोलिए, या ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए। जानते? नहीं जानते। निर्मत्सरता क्या होती? बहुत ध्यान से सुनिए। निर्मत्सरता शब्द में नि उपसर्ग है और मत्सर शब्द मूल है। मत्सर, मत्सर मतलब क्या होता है? मत्तः अग्रे सरतीति मत्सरः। हम लोगों के अंदर सदैव भावना प्रकट होती है, देखो ये मुझसे कितना आगे निकल गया। बार बार हम यही सोच रहे हैं, हमें इस बात की प्रसन्नता नहीं है कि भगवान ने हमें कितना दिया है। हमें इस बात का दुख है कि पड़ोसी को इतना क्यों दे दिया, ये सामने वाले को इतना क्यों दे दिया। तो सोचिए, कथा में आने से कल्याण होगा? नहीं होगा। मत्सर क्या है? मत्ता अग्रे सरतीति मत्सरः, कि देखो ये मुझसे कितना आगे निकल गया, दूसरे का उत्कर्ष हमें सहन नहीं हो रहा, तो इसी को कहते हैं मत्सर। और ये मत्सर जब समाप्त हो जाता है, इसी का नाम है निर्मत्सरता। और जब निर्मत्सरता हमारे अंदर आ जाती है, तभी ये कथा का आनंद हमें प्राप्त होता है। तो श्रोता के अंदर निर्मत्सरता भी होनी चाहिए। और कहते हैं कथा प्रारंभ के एक दिन पूर्व ही श्रोता और वक्ता को अपना क्षौर कर्म करा लेना चाहिए, दाढ़ी बाल बना लेने चाहिए। कथा के बीच में फिर क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए, ये भी अनुष्ठान का नियम होता है। तो कथा के प्रारंभ वाले दिन ही समस्त कर्मों को करके, नित्य कर्म से निवृत्त होकर के गणेश इत्यादि देवताओं का पूजन करना चाहिए, ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए, महात्माओं का पूजन करना चाहिए।
और भुवन माता महामाया जगदम्बा से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भवानी, हे ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा पूजी जगदम्बा, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, मुझे मनोवांछित वर प्रदान कीजिए। आपको बारंबार प्रणाम है। फिर माता जगदम्बा से इस प्रकार प्रणाम करके फिर स्वस्थ चित्त होकर के, शांत चित्त होकर के हमें प्रतिदिन कथा श्रवण करनी चाहिए। उस समय वक्ता को शुद्ध मन से साक्षात व्यास स्वरूप जान करके विधिवत पूजन करना चाहिए। उनको वस्त्र आभूषण माला आदि पहना करके हाथ जोड़ करके नमस्कार करना चाहिए और कहना चाहिए, हे वेदव्यास भगवान, आप कथा रूपी चंद्रमा की ज्योति से हम सभी के अंतःकरण के अंधकार को नष्ट कीजिए। फिर श्रद्धा से ब्राह्मणों का पूजन करके निश्चिंत मन से अपने आसन पर बैठ करके माता जगदम्बा की पवित्र कथा को श्रवण करना चाहिए। कहते हैं जब कथा श्रवण करें तो किसी से बोले नहीं, बातचीत न करें और यहां बैठ करके अपने हृदय में ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिची, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिची, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिची, ये माता जगदम्बा का नवारण मंत्र है। इस नवारण नवाक्षरी मंत्र को यहाँ पर बैठ करके अपने हृदय में गुनगुनाते रहिए, उसका जप करते रहिए और अपने कानों से माता भगवती की कथा सुनिए तो निश्चित ये कथा आप सभी का कल्याण करेगी। हम लोग विधि पूर्वक श्रवण नहीं करते, इसीलिए कथा कल्याण भी नहीं करती। इसलिए सभी निवारण मंत्र का स्मरण करते हुए कथा को श्रवण करें। यथा सरित्सु प्रवरा गंगा देवेषु शंकरः काव्ये रामायणं यद्वद् ज्योतिष्मत्सु यथा रविः। कहते हैं अन्य पुराणों की कथा से श्रीमद् देवी भागवत की कथा को सुनने का 100 गुना अधिक फल मिलता है। कितना अधिक फल मिलता है? जोर से बोलिए, 100 गुना अधिक फल मिलता है। तो सोचिए, अगर 5 मिनट भी अगर कथा में आप लोग विलंब से आए तो कितनी महत्वपूर्ण कथा आपने छोड़ दी। सब लोग अपने घर को छोड़कर आए, कोई हल्द्वानी से आया है, कोई दिल्ली से आया है और घर से इसलिए आए हैं, किस लिए आए हैं कि कथा हो रही है। लेकिन यहाँ आकर के तो कथा हो ही नहीं रही है। यहाँ सब कुछ हो रहा है लेकिन कथा नहीं हो रही। मैंने जब कथा में कल लोग देखे, मुझे लगा कि इतने ही लोग यहाँ रहते होंगे, लेकिन शाम को यहाँ पर खड़े होकर के भोजन के लिए देखा तो काफी लोग दिखे। तो मुझे लगा कि देवी भागवती कथा के लिए नहीं, मात्र पूरी खाने के लिए किया जा रहा है। तो ये आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए, कोई बाहर से लोग नहीं आए, सब एक ही गांव के लोग हैं। तो जब सब लोग सहयोग करेंगे तभी ये कथा हो पाएगी। मेरा बार बार आप लोगों से निवेदन है, ये पूरी खाने के लिए यज्ञ नहीं हो रहा। आपकी कामनाएं हैं तो कामनाएं भी तभी पूरी होंगी जब आप निस्वार्थ भावना से इस यज्ञ में अपना सहयोग करेंगे। देवी भागवत सामान्य ग्रंथ नहीं है। यथा सरिस्सु प्रवरा गंगा, जैसे नदियों में माता गंगा जी प्रसिद्ध हैं जो पवित्र करती हैं। और देवताओं में सबसे पहले कौन प्रसन्न होते हैं? तो कहते हैं भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार वरदान देने वालों में भगवान शंकर, नदियों में जिस प्रकार गंगा श्रेष्ठ है, काव्यों में जैसे रामायण श्रेष्ठ है, और जैसे तेजस्वी नक्षत्रों में सूर्य सर्वश्रेष्ठ है, मंत्रों में माता गायत्री श्रेष्ठ है, और पाप का नाश करने में भगवान नारायण है, उसी प्रकार अष्टादश पुराणानाम देवी भागवतम तथा, कहते हैं 18 पुराणों में देवी भागवत श्रेष्ठ है। बोलिए देवी भागवत महापुराण की जय हो। तो सज्जनों, इस पुराण को माता जगदम्बा ने सर्वप्रथम
आधे श्लोक में प्रकट किया था। कितने श्लोक में प्रकट किया था? जोर से बोलिए माताओं, आधे श्लोक में। जो ये देवी भागवत आप सुन रहे हैं, इसका विस्तार बाद में वेद व्यास जी ने किया, लेकिन माता जगदम्बा ने इसको मात्र आधे श्लोक में प्रकट किया। ध्यान से सुने तो आपको भी याद हो जाएगा। सर्वं खल्विदमेवाहम् नान्यद् अस्ति सनातनो। माता भगवती ने केवल आधा श्लोक कहा, सर्वं खल्विदमेवाहम्, इस संसार में केवल मात्र मैं ही हूं। सर्वं खल्विदम एवाहम् नान्यद् अस्ति सनातनम, इस संसार में सनातन रहने वाला और कोई दूसरा पदार्थ नहीं है और कोई दूसरी वस्तु नहीं है सिवाय मेरे। सर्वं खल्विदम एवाहम्, माता भगवती कहती है कि इस संसार में सनातन रहने वाली केवल मात्र एक मैं ही हूं। माता भगवती प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान रहती है। यदि आपके अंदर एक क्षण भी अगर माता भगवती आपके शरीर से निकल जाए तो हम लोग अपना काम करने में सामर्थ्यवान न हो पाए। माता भगवती प्रतिक्षण हमारे भीतर विराजमान रहती है, प्रतिक्षण वो हमारे अंदर रहती है। इतनी भयंकर ब्रह्मांड व्यापी विभीषिका आई, महामारी आई कोरोना, तो उसमें क्या हो रहा था? हम लोगों की इम्यूनिटी खत्म हो जा रही थी। वही तो माता जगदम्बा है जो शक्ति रूप में हमारे अंदर विद्यमान रहती है। थोड़ा सा कोई रोग हो जाता है, व्यक्ति की शक्ति क्षीण हो जाती है, होती है कि नहीं? कोई भी काम करने के लिए कहो तो व्यक्ति को आई उजे नहीं, अरे भैया आई ताकत नहीं। तो जो हमारे अंदर शक्ति है वही माता भगवती है। यदि वह हमारे अंदर से निकल जाए तो व्यक्ति कोई भी काम करने में सामर्थ्यवान न हो सके। और केवल मात्र हम ही लोग नहीं, मनुष्य ही नहीं, देवता भी बिना शक्ति के अधूरे कहलाते हैं। शिवः सत्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न च देवं देवो न खलु कुशला स्पन्दितुमपि। कहते हैं शिवः सत्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं, भगवान शंकर भी बिना शक्ति के कोई भी कार्य करने में सामर्थ्यवान नहीं होते। नचे देवो न खलु कुशला स्पंदितुमपि, कोई भी देवता माता जगदम्बा के बिना स्पंदन भी नहीं कर सकते। अतस्त्वामाराध्यामि हरिहर विरंचाधिविरपि प्रणंतुम स्तोतुम वा कथम मकृत पुण्य प्रभवितुम। देखिए भगवान शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कहते हैं वो माता भगवती की चरण शरण में ग्रहण करता हूं जिनके चरणों का आश्रय ब्रह्मा विष्णु महेश भी लेते हैं। जिन माता भगवती की कृपा के बिना शिवः सत्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम, कहते हैं बिना शक्ति के भगवान शंकर भी स्पंदन तक नहीं कर सकते, कोई देवता हिल तक नहीं सकता। तो सज्जनों, ऐसी माता जगदम्बा की हम कथा को श्रवण कर रहे हैं। 88,000 ऋषिगण नैमिषारण्य की पावन भूमि पर बैठे हुए हैं और सूत जी महाराज से यह देवी भागवत की मंगलमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं। तब सौनक जी महाराज ने कहा, सूत सूत महाभाग धन्यो से पुरुषर्षभा यदधीतास् त्वया सम्यक् पुराण संहिता
शुभा। सौनक जी महाराज कहते हैं पुरुषों में श्रेष्ठ भाग्यवान सूत जी आप धन्य हैं, क्योंकि संसार में दुर्लभ पुराण संहिताओं का आपने भली भांति अध्ययन किया है। हे धर्मज्ञ, हे गुरु भक्त, सत्वगुण संपन्न होने के कारण आप श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी द्वारा कही गई कल्याणमयी देवी भागवत महापुराण की कथा को आप हमें श्रवण कराइए। हे सर्वज्ञ, उस अमृत को धिक्कार है जिसे पीने से हमारी कभी मुक्ति नहीं होती है, परंतु इस पुराण की कथा रसपान से मनुष्य शीघ्र ही भव बंधन से मुक्त हो जाता है। हे सूत जी महाराज, हजारों प्रकार के यज्ञ करने पर भी हमें हमेशा के लिए शांति नहीं मिलती, क्योंकि यज्ञों का फल केवल स्वर्ग कहा जाता है और पुण्य क्षीण होने पर पुनः स्वर्ग से मृत्यु लोक में हमें आना पड़ता है। इसलिए हे प्रभु, त्रिगुणात्मक काल चक्र में भ्रमण करते हुए प्राणी ज्ञान के बिना मुक्ति को नहीं प्राप्त कर पाते। अतः हे सूत जी महाराज, सभी प्रकार के रसों को देने वाला, सभी प्रकार के रसों से परिपूर्ण पुण्यप्रद देवी भागवत महापुराण की कथा को आप हम सभी को श्रवण कराइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं, सूतो वाच योग निद्रा मिलिताक्षम विष्णु दृष्ट्वा भुजे स्थितः अजस्तुष्टावयां देवी तामहं शरणं गतः। कहते हैं योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु को देख करके उनके नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी ने जिन पराशक्ति माता भगवती की स्तुति की थी, मैं भी उन माता भगवती की चरण शरण को ग्रहण करता हूं। ऐसा किसने कहा? बोलिए, किसने कहा ऐसा? बोलिए, यहीं बैठे या घर में गए? ध्यान से सुनिए माताओं, ऐसा कहा सूत जी महाराज ने। किन्होंने कहा? बोलिए जोर से, थोड़ा और जोर से। सूत जी महाराज ने। सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषि कहते हैं देवी भागवत की कथा को सुनाइए, तो कहते हैं ऐसे नहीं सुना सकता, क्योंकि देवी भागवत की कथा माता जगदम्बा का वर्णन है और माता जगदम्बा की कृपा के बिना उनकी कथा को सुना पाना किसी के लिए संभव नहीं है। इसीलिए सूत जी महाराज कहते हैं योग निद्रा मिलिताक्षम विष्णु दृष्ट्वा भुजे स्थितः। कहते हैं योग निद्रा के वशीभूत भगवान नारायण जिन माता भगवती की कृपा से हो गए और उन भगवान विष्णु के नाभि कमल में स्थित जो ब्रह्मा जी हैं, जिन्हें मधुकैटभ राक्षसों का भय सता रहा है, वो सोए हुए भगवान नारायण को देख करके माता जगदम्बा की उन ब्रह्मा जी ने जैसी स्तुति की थी, मैं भी वही पराशक्ति की स्तुति करता हूँ, वंदना करता हूँ। जय अम्बे जय अम्बे जय दुर्गति नाशिनी जय अम्बे। गाइए सब लोग। जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे जय दुर्गति नाशिनी जय अम्बे। सभी लोग आइए। जय अम्बे
दुर्गतिनाशिनी जय अम्बे। जय अम्बे जय अम्बे जय दुर्गतिनाशिनी जय अम्बे। जय काली जय काली जय काल विनाशिनी जय काली। जय काली जय काली जय काली विनाशिनी जय काली। जय काली जय काली जय काल विनाशिनी जय काली। जय काली जय काली जय काली विनाशिनी जय काली। बोलिए जगदम्बा माता की। जय दुर्गे जय दुर्गे जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे। काल विनाशिनी जय अम्बे। बोलो जय अम्बे जय अम्बे जय दुर्गतिनाशिनी जय दुर्गे। जय अम्बे जय अम्बे जय दुर्गतिनाशिनी जय अम्बे। जय काल विनाशिनी जय काली जय काल विनाशिनी जय काली। जय काल विनाशिनी जय काली। जय काल विनाशिनी जय काली। बोलो जय अम्बे जय दुर्गतिनाशिनी जय अम्बे। गाइए सब लोग। काल विनाशिनी जय अम्बे। बोलो जय अम्बे जय अम्बे जय दुर्गतिनाशिनी जय अम्बे। काल विनाशिनी जय अम्बे। जय काल विनाशिनी जय अम्बे। जय काल विनाशिनी जय अम्बे। जय दुख विदारिणी जय अम्बे। जय दुख विदारिणी जय अम्बे। जय काल विनाशिनी जय अम्बे। जय काल विनाशिनी जय अम्बे। जय दुर्गतिनाशिनी जय अम्बे। दुर्गतिनाशिनी जय अम्बे। जय दुर्गतिनाशिनी जय अम्बे। दुर्गतिनाशिनी जय अम्बे। जय दुर्गतिनाशिनी जय अम्बे। काल विनाश जय अम्बे।